dear students. Good afternoon, dear students. How are you? How are you? I hope you will be fine. Welcome to the Rashtra International School SST class. कल अपना रनिंग टॉपिक था बेटा, लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें था अपना लास्ट रनिंग टॉपिक इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिमाइंड कीजिए माइंड को, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अपने वीडियोस को विजिबल कीजिए, अपने वीडियो को विजिबल कीजिए बेटा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में अपन ने देखा था बेटा टेक्निकली, समझे बेटा, टेक्निकली टोटल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टोटल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन और नेशनल रिसोर्सेज। तकनीकी रूप से अगर अपन देखें तो देश में उपलब्ध सभी संसाधन, देश में उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। इससे पहले अपन ने देखा था बेटा इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कम्युनिटी, सामुदायिक और थर्ड बेटा आपका नेशनल रिसोर्सेज। कम्युनिटी में अपन ने देखा था कि जो भी सामुदायिक भूमि है, चारागाह है, खेल के मैदान है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ये सभी बेटा सामुदायिक। व्यक्तिगत में अपने देखा था कि अपने मकान, अपनी जमीनें, पानी के कुएं, बोरिंग, स्कूल, बिल्डिंग्स, ये सभी इंडिविजुअल और व्यक्तिगत रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में ये सभी बेटा इंक्लूड हो जाते हैं जब देश को आवश्यकता होती है किसी भी रिसोर्सेज की। जब देश को आवश्यकता होती है किसी भी रिसोर्सेज की तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर होती है कि वह किसी भी रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकती है, अपने अधीन कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखते हैं अपना जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 8 या कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे या सड़कें, नहरें, रेलवे लाइनें जहां भी बिछी हैं, जहां भी बनी हैं, वो बेटा किसी ना किसी की तो जमीन पे बनी होगी, किसी की तो जमीन रही होगी बेटा। अभी गवर्नमेंट मान लो प्रोजेक्ट लेके आती है कि जो अपना NH8 है इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, वाइड इसको और ज्यादा चौड़ा करना है, ठीक है, 8 लाइन से इसको हटा करके 10 लाइन में करना है, 12 लाइन में करना है, इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो जो भी बेटा जमीनें हैं गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो अपनी जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश के भले के लिए है, इसलिए गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर सकती है। आपके खेत हो, मकान हो, दुकानें हो, अगर मैं उस योजना के अंडर आ जाती हैं, उस योजना में आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट के पास यह राइट होता है कि वह उसे एक्वायर कर सकती है। दैट सपोज अपन दूसरी चीज देखते हैं, इसी को अपन एक और एग्जांपल से देखते हैं। अपने बिल्कुल नजदीकी लोकल एग्जांपल देता हूं जो अपने आसपास में है। बानसूर नाम सुना है आपने? सुना है बेटा बानसूर? बानसूर से जब आप नारायणपुर के लिए जाते हैं तो वहां पे सड़कों की चौड़ाई इतनी कम थी, ट्रैफिक जाम रहता था,
वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया तो इस सड़कों की अपने को चौड़ाई बढ़ानी है, बिल्डिंग्स दोबारा तोड़ दी गई और वहां पे चौड़ाई बढ़ा दी गई। क्या गवर्नमेंट के पास राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता, तो वह आपकी दुकानें, आपके मकान, आपके बिल्डिंग्स को तोड़ सकती थी क्या बेटा? कभी नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन उसके पास ये राइट है। इसीलिए टेक्निकली अगर अपन बात करें, तकनीकी रूप से अगर अपन बात करते हैं, तो जो भी संसाधन देश में है, जमीन हो, पहाड़ हो, मिट्टी हो, पानी हो, कोई भी रिसोर्सेज आप ले लीजिए जो देश की सीमाओं में है, उस पे अधिकार किसका होता है? देश का होता है। और देश की सरकार कभी भी जनता की भलाई के लिए, छोटा जनता की भलाई के लिए, लोकहित के लिए, पब्लिक गुड के लिए उसे एक्वायर कर सकती है। क्लियर बेटा एवरीवन? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक पे चले। लास्ट आपका चलेगा बेटा आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। काफी आगे तक आ गए तुम लोग। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आ रहे हैं। समझो बेटा इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? These are international. These are international institutions. These are international institutions. संस्थाएं which जो regulate some resources. कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को रेगुलेट करती हैं, चलाने का कार्य करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं। These are international institutions which regulate some resources. Example, open oceans. Open oceans, खुले महासागर। अब समझे बेटा क्या होता है खुले महासागर? विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है? ओके। अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। दक्षिण भारत के, प्रायद्वीप भारत के तीन तरफ बेटा सागर और महासागर है। पश्चिम में अरब सागर, अरेबियन सी, साउथ में हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल। लोकेशन ध्यान आ रही है? 9th क्लास की बेटा लोकेशन ध्यान आ रही है ना? अब देखो भारत की बॉर्डर लाइन से, भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहां से 200 मील 200 मील की जो डिस्टेंस है, 200 मील की जो दूरी है, इस पे तो अधिकार होगा बेटा भारत का। 200 मील तक के समुद्र पर यदि अधिकार किसका होगा बेटा? भारत का। भारतीय सीमा से 200 मील तक दूरी तक जो समुद्र है, चाहे वो अरब सागर में हो, चाहे वो बेटा इंडियन ओशन में हो, चाहे बे ऑफ बंगाल में हो, वहां तक अधिकार होगा भारत का। उसके बाद जो आपके महासागर होता है उसे बोलते हैं खुला महासागर, जो पूरी दुनिया के यूज लेने के लिए ओपन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वहां पे चाइना भी उसको यूज में ले सकता है, पाकिस्तान भी उसको यूज में ले सकता है, बांग्लादेश भी यूज में ले सकता है, कोई भी कंट्री बेटा ओपन है,
सभी के लिए, ओपन है बेटा वो सभी के लिए। लेकिन अब ध्यान देना, उस ओपन ओशन का कोई भी देश मिस यूज नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं बेटा चाइना, पाकिस्तान, ये अपने प्रमुख मित्र देशों में आते हैं ना, अपने सबसे प्रमुख मित्र देशों में चाइना और पाकिस्तान भी आते हैं, जो पूरे अरे बेटा मना नहीं करते। देखो, दोस्तों से अच्छे दुश्मन, जो जलकर नाम लेते हैं, फूलों से अच्छे कांटे जो दामन थाम लेते हैं। तो भाई अपने को सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही तो नाम लेता है, भारत भारत भारत। चाइना ही तो नाम लेता है भारत भारत भारत, के ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो अपने सबसे मोस्ट फेवरेट कौन हो गए बेटा? चलिए, अपने को से स्तर तक नहीं जाना है, वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। अपने को ध्यान देना बेटा कि मान लीजिए अपने को चाइना है, पाकिस्तान है, अपने पड़ोसी देश हैं, और ओपन एशियन इनके लिए भी खुला बेटा, खुले महासागर पे तो इनका भी अधिकार है। अब चाइना आता है और अपने जहाजी बेड़े ला करके और भारत के पास में खड़ा कर देता 200 मील दूरी पे, कैसा भी तो खुला है, अपने तो जहाज यहीं पे रहेंगे। कर सकता ना बेटा, मिसयूज कर सकता है ना उसका, पाकिस्तान भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है। क्या 200 मील आगे क्या भाई अपने ये लड़ने वाले जहाज हैं, शिप्स हैं, यहीं पे रहेंगे भाई। ऐसी स्थिति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं आई। इसलिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसी स्थिति को कंट्रोल करती हैं कि भाई आप उसको यूज कर सकते हो लेकिन मिसयूज नहीं कर सकते। यूज तो कर सकते हो लेकिन मिसयूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? 1 मिनट है, राइट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेस, these are international institutions which regulate some resources, example open oceans, right everyone? राइट में बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट कीजिए फर्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, on the basic of the status of development, विकास के स्तर के आधार पर, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज,
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बेसिक ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिक ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। चलिए बेटा, आंसर देखो बेटा, पहला होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। Resources which are found in a region but have not been utilized। एग्जाम्पल देखिए बेटा, solar and winds energy in Rajasthan and Gujarat। Resources which are found, resources which are found in a region, in a region but have not been utilized। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग या तो हुआ नहीं है या बहुत सीमित स्तर पे हुआ है, या तो उपयोग हुआ नहीं है या बहुत ही सीमित स्तर पे हुआ है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड्स एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। राजस्थान और गुजरात में, भारत के पश्चिम जो राज्य हैं राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे बेटा सोलर एनर्जी और विंड्स एनर्जी की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हम अभी उनका उपयोग या तो बहुत कम कर पा रहे हैं या उपयोग हमने शुरू ही नहीं किया। ये तो भाई अपनी गवर्नमेंट की कमी है, उसकी पॉलिसी ऐसी है। अदरवाइज अगर अपन इनका टोटली यूजेस करना स्टार्ट कर दें तो राजस्थान और गुजरात का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ना केवल सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे
बल्कि अपन अदर स्टेट्स को भी देने की कंडीशन में आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम होगी नहीं कि भाई लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बल्कि ये होगी कि अपन लाइट दूसरे स्टेट्स को भी दे सकें। सेकेंड है आपके डेवलप्ड। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन। रिसोर्सेज which are surveyed and they are quality, surveyed and they are quality, and quantity, quality and quantity। Sorry for disturb, repeat करता बेटा। पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized, ऐसे सभी संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं लेकिन यूज या तो बेटा बहुत कम कर रहे हैं या उनका यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे संसाधनों को पोटेंशियल या संभावित, पोटेंशियल या बेटा संभावित संसाधन कहते हैं। आज काम में नहीं ले रहे लेकिन बाद में अपन ले सकते हैं। आज नहीं ले रहे बेटा काम में, लेकिन इन फ्यूचर अपन उसको यूज में ले सकते हैं, या अपन यूज में ले रहे हैं लेकिन यूज में बेटा बहुत कम ले रहे हैं, तो वो तो कौन सा बेटा पोटेंशियल, संभावित है। डेवलप्ड ऐसे संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी मात्रा, गुणवत्ता पता चल चुकी है, भाई अपने पास इतने भंडार हैं, इस क्वालिटी का है और वर्तमान समय में उसका उपयोग हो रहा है, ऐसे संसाधनों को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? थर्ड टाइप का बेटा स्टॉक, भंडार। थर्ड टाइप का बेटा स्टॉक या भंडार। materials,
materials in the environment, materials in the environment which have potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among these are included among समझ रहे हैं एक बार इसको materials in the environment which have potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among materials in the environment which have potential to satisfy human needs वातावरण में उपलब्ध ऐसे पदार्थ वातावरण में उपलब्ध हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं बट लेकिन दिक्कत कहां आ रही बेटा ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लेकिन मानव के पास अभी उपयुक्त तकनीक नहीं है उपयुक्त तकनीक नहीं है इसीलिए हम उन रिसोर्सेस का उपयोग नहीं कर पा रहे उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे जिस दिन अपने पास बेटा उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी उसी दिन हम उन्हें काम में ले सकेंगे जैसे सभी को पता महासागरों का पानी जो है बेटा समुद्रों का पानी खा रहा है अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम उसे पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर सकें तो बेटा महासागरों का पानी अपने लिए रिसोर्सेज हो जाएगा पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है H2O होता है बेटा पानी में अगर अपने पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती
कि पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देते हो, ऑक्सीजन को अलग कर देते। तो कोरोना में बेटा ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं मस्ती, सही ना। घर घर में ऑक्सीजन के प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन अपने पास क्या बेटा वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अपन उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। Reserve resources, reserve resources are the subset of stock which can be used put into use with the help of exciting technical now how but they are used has not been started. It is reserve which can be used in the future. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बेटा संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, तकनीकी की कमी है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जिन संसाधनों का अपन उपयोग कर सकते हैं उनको बेटा रिजर्व रिसोर्सेज या संरक्षित संसाधन कहलाते हैं। संरक्षित संसाधन कहते हैं, रिजर्व संसाधन कहते हैं जिनके लिए अपने पास कोई टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी उनका भी यूज इन फ्यूचर हम कर सकेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं बेटा एंड करते हैं।
मिलते हैं कल सेम टाइम पे इसी एनर्जी के साथ और इसी विश्वास के साथ कि बेटर से बेटर करेंगे। जुड़े रहिए। आपकी क्लासेस YouTube पर आ चुकी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।